नमस्कार, राम राम। नसीरुद्दीन शाह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप जानते हैं, इतने बड़े अभिनेता हैं। नसीरुद्दीन शाह को मुंबई यूनिवर्सिटी में जश्न उर्दू एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें बुलाया गया था और फिर जो है कार्यक्रम के आयोजकों ने उनको कहा कि नहीं, अब आपको आने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि नसीरुद्दीन शाह दावा कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि जो ऑडियंस है वो जो है आपको बहुत अधिक पसंद नहीं कर रही है, इसलिए जो है हम आपको अनामंत्रित कर रहे हैं। उसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने एक आर्टिकल लिख करके भीतर जितना उनके जहर था सब उगल दिया। और उन्होंने सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इस अनामंत्रण के लिए जो उन्हें बुला करके उनके अनुसार मना किया गया, उसके लिए सारा ठीकरा उन्होंने नरेंद्र मोदी के सिर पर फोड़ दिया। मतलब यह है कि मुंबई यूनिवर्सिटी जश्न उर्दू का कोई कार्यक्रम कर रही है, उसमें नसीरुद्दीन शाह को बुला रही है, फिर मना कर रही है, तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जी जो है सब यूनिवर्सिटी में फ़ोन कर करके पता करते रहते हैं कि कहाँ जश्न उर्दू हो रहा है, कहाँ जश्न रेख्ता हो रहा है, कहाँ नसीरुद्दीन शाह को बुलाया जा रहा है। अगर बुलाया जा रहा है तो उसे मना कर दो। ये कितनी हास्यास्पद बात है, इस पर आप विचार कीजिएगा। जो उन्होंने लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जो स्टेटमेंट है मूलतः बीच में जो उन्होंने अपने हृदय की जो बात कही है, जो पूरे उस आर्टिकल में है। उन्होंने कहा कि I have never praised the self-proclaimed Vishwaguru. In fact, I have been critical of the way he conducts himself. His narcissism offends me, and I haven't been impressed by a single thing he has done in 10 years. यानी नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि मैंने स्वघोषित स्वयंभू विश्वगुरु की प्रशंसा कभी नहीं की है। दरअसल सच तो यह है कि मैं उनका आलोचक रहा हूं। उन्होंने अपने आप को जैसे प्रस्तुत किया है, उनकी आत्ममुग्धता, आत्म श्लाघा की बीमारी यानी नरेंद्र मोदी की, हिज नार्सिसिज्म ऑफेंड्स मी, मुझे जो है परेशान करती है। और उनके द्वारा 10 वर्षों में किए गए किसी काम ने मुझे प्रभावित नहीं किया है। अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी ने कभी कहा है कि मैं विश्वगुरु हूं? ये तो आपके भीतर की कुंठा है जो आपसे कहलवा रही है कि मैंने 10 वर्ष में उनके किसी काम को पसंद नहीं किया। सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्वगुरु, तो उन्होंने कभी कहा नहीं कि मैं विश्वगुरु हूं। नसीरुद्दीन शाह का जहर जो है आए दिन निकलता रहता है। पिछले 5-7 वर्षों में उन्होंने कम से कम दर्जन भार अलग अलग मंचों पर अपने भीतर का विष जो है निकाल बाहर किया है। नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि इस देश में जो है राष्ट्रवाद आने के बाद सब कुछ जो है नष्ट हो गया, खत्म हो गया, सेकुलरिज्म बर्बाद हो गया। वे खुद इतने बड़े सेक्युलर हैं, उनकी पत्नी जो है वो एक ब्राह्मणी है। नसीरुद्दीन शाह इतने बड़े सेक्युलर हैं, उन्होंने अपने बच्चों के नाम उस सेकुलरिज्म को फॉलो करते हुए अगर रखा होता तो बात समझ में आती, लेकिन उन्होंने तो उनका नाम अपने ही मजहब के ऊपर रखा है। ब्राह्मण उनकी पत्नी है तो एक हिंदू नाम भी रख लेते, समझ में आता कि भाई गंगा जमनी तहजीब का शरबत उन्होंने पिया है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और नसीरुद्दीन शाह ने अलग अलग मंचों पर यहाँ वहाँ जो है घूमते हुए बार बार बहुत कठोर शब्दों में सरकार की निंदा की है। निंदा नहीं की है, बल्कि एक तरह से उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि मैं इस व्यक्ति को पसंद नहीं करता हूं, उन्हें यह राष्ट्रवाद ठीक नहीं लगता। इसके पहले जो था वह सब कुछ उन्हें अच्छा लगता है। बहुत सीधी सी बात है कि पहले के युग में वे वापस लौट जाना चाहते हैं, वही गंगा जमनी तहजीब वाले दिन, वही जो है मुंबई इंडस्ट्री के जो सुहाने दिन थे, वो अगर वापस लौट आते तो कितना अच्छा रहता। नसीरुद्दीन शाह जो हैं नरेंद्र मोदी के लिए नार्सिसिज्म वर्ड का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप ध्यान से उनके चरित्र को देखें तो उनसे बड़ा नार्सिसिस्ट आपको खोजे नहीं मिलेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार जो है प्रकट करता रहता है। उन्होंने राजेश खन्ना के लिए अनर्गल बका, कौन सा ऐसा हीरो नहीं है जिसकी उन्होंने निंदा करना, किसी की आलोचना करना जो होता है वह एक चीज नहीं है। आलोचना जब हम करते हैं तब हम कहते हैं हाँ ठीक है, आकलन करते हैं, सम्यक आकलन कि कितना अच्छा था, कितना बुरा था, नहीं था। हर व्यक्ति नसीरुद्दीन शाह की तरह अभिनय नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं होता है कि जो नसीरुद्दीन शाह की तरह अभिनय नहीं करता वह घटिया है या खराब है। एक ही तरह के अभिनेता तो होते नहीं। बीच में उन्होंने अनुपम खेर को भी बहुत सारी जो है उनके बारे में अनर्गल बातें की थी।
और जब तब जो है वे कहते रहते हैं और उनका जो है भीतर का ये ज़हर जो है बाहर निकल आता है। लेकिन आप देखिए कि आज तक कभी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतनी सारी बातें कहने और इतनी भर्त्सना करने, इतनी निंदा करने, खुलेआम कहने के बाद भी कभी उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि वे प्रतिक्रिया देते नहीं, हम जानते हैं। यही उनका आचरण रहा है। तब नसीरुद्दीन शाह जैसे व्यक्तियों को विचार करना चाहिए कि क्या देश के प्रधानमंत्री के पास अब यही काम रह गया है कि वे जश्न उर्दू और जश्न रेखता के ऊपर अपनी नज़रें बना करके रखेंगे और सबको जो है एक संदेश पठाते रहेंगे कि नहीं, नसीरुद्दीन शाह को आप वहाँ आने से मना कर दीजिए क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूँ। इस देश में हर दिन ऐसे सैकड़ों पत्रकार हैं, ऐसे हजारों लोग हैं जो जहर उगलते रहते हैं, जिसके मन में जो आता है वह बोलता है, लेकिन आज तक किसी के ऊपर रोक टोक नहीं लगाई गई, किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। क्या क्या नहीं कहा गया। कल ही उन्होंने संसद में कहा कि आपके स्वस्थ रहने का क्या राज है, पूछा था उनसे किसी ने, तो कहा कि मैं हर दिन 1.5-2 किलो गाली खाता हूं। अब ये गाली देने का जो क्रम है पिछले 25 वर्षों से चल रहा है, जो कथित तौर पर सेक्युलर लोग हैं वे खुल करके उन्हें उनके बारे में अनर्गल प्रलाप करते रहे हैं। आज से नहीं, बरसों से करते रहे हैं, दशकों से करते रहे, ये सिलसिला चल रहा है और पिछले 10 वर्षों में ये बहुत बढ़ा है, क्योंकि अब उनको लगता है कि इस व्यक्ति को भला हम कैसे स्वीकार करें देश के प्रधानमंत्री के रूप में। वे स्वीकार नहीं कर पाते, वे इस लोकतंत्र को भी नहीं मानते, वे इस वोट तंत्र को भी नहीं मानते, कुछ नहीं मानते। वे मानते हैं कि सब कुछ ये जो है चल रहा है ये फेक है, कहीं से ऊपर से लाद दिया गया है, ये भारत नहीं है। भारत गंगा जमनी तहजीब, मतलब कि मुगल कालीन भारत होना चाहिए। बहादुर शाह जफर की गज़लें सुनिए और वही भारत जो है अच्छा है। बाकी अगर भारत अपने राष्ट्रवाद को फिर से जी रहा है और पूर्वाभिमुख होकर पूर्व का यशोगान कर रहा है, तो भारत कुछ खराब कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है इस देश में। ये बहुत सीधी सी समझ में आने वाली बात है। इस बात को आप प्रतिदिन अनुभव कर सकते हैं और नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग इस बात को प्रमाणित करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि नसीरुद्दीन शाह को इस देश से बहुत मान सम्मान मिला है। वे बड़े अच्छे अभिनेता हैं, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि वे बहुत बड़े अभिनेता हैं, लेकिन एक बड़ा अभिनेता होने के नाते आदमी का एक दायित्व भी होता है, एक कर्तव्य भी होता है। यह नहीं होता कि आप किसी के विरोधी हैं तो अपने पूर्वाग्रह से जब मन में आए, जो मन में आए वो कहते चलेंगे। अभिनेता होना कोई बहुत महानता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं इस देश में, दुनिया में, जो बहुत महान हैं। 50 सैकड़ों की संख्या में, यूरोपियन फिल्म से लेकर के, बांग्ला फिल्म से लेकर के, हिंदी सिनेमा से लेकर के, दक्षिण भारतीय सिनेमा से लेकर के, बहुत सारी फिल्मों में एक से एक कलाकार रहे हैं, एक से एक अभिनेता रहे हैं। लेकिन अभिनेता हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं होता कि हम जो है कुछ ऐसा हो गए हैं कि हमें सब कुछ कहने का या कुछ भी कहने का अधिकार प्राप्त हो गया है। थोड़ी बहुत गरिमा भी होती है अपने स्थान की, अपने व्यक्तित्व की, अपनी पहचान की, लेकिन उसे भी अगर बना करके नहीं रख सके तो फिर काहे का महान अभिनेता, काहे के बड़े अभिनेता। और चूंकि अगर एक बार कहा होता, एक बार इस तरह का विष उगला होता तो बात समझ में आती, लेकिन वे तो बार बार करते हैं, कहते रहते हैं, बार बार एक ही चीज को दोहराते हैं, राष्ट्रवाद के विरुद्ध विष उगलते हैं। और ये जो कुछ भी अगर इस देश में एक सांस्कृतिक जागरण आया है उसके विरोध में कहते हैं। और कल परसों जो है उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में कहा, उससे ये बात समझ में आ गई कि उन्हें जो है व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या है, अन्यथा वे ऐसी बातें न करते और देश के सामने यह प्रचारित करने की कोशिश नहीं करते कि नरेंद्र मोदी डायरेक्टली, सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व हैं, जुड़े हैं। और जश्न उर्दू के लिए उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी को फ़ोन करके कहा है कि अब नसीरुद्दीन शाह को मत बुलाइए। ध्यान से देखें तो अत्यंत ही दयनीय और हास्यास्पद बात है, लेकिन हैं नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम महान अभिनेता हैं, पैरेलल सिनेमा और आर्ट सिनेमा कितने बड़े धुरंधर, वो ऐसी बातें कहते रहते हैं। आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा इस विषय के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।